नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से लेके चलते हैं आपको आज की तमाम बड़ी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन, वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराएं और चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। दबे पांव फिर से आ रहा है कोरोना की चौथी लहर। एक्टिव मामले 1 लाख के पार, दिन भर में मिले 18,000 केस। दिल्ली, यूपी, जम्मू कश्मीर पहुंचा मानसून, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उदयपुर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, टेलर की हत्या के विरोध में सैकड़ों की तादाद में सड़क पर उतरे लोग और निकाला जुलूस। बिहार में नीतीश तेजस्वी मिलकर भी कर सकते हैं खेला, बीजेपी की बड़ी बेचैनी, आंकड़ों के जरिए यहां पर हो सकता है बड़ा बवाल। आज से होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन, तीर्थयात्रियों ने लगाए बम बम भोले के नारे। रेलवे स्टेशन के लिए निकलने से पहले जरूर चेक कर लें अपनी ट्रेन का स्टेटस। 177 ट्रेनें कर दी गई रद्द। हमेशा के लिए करना होगा खत्म, कन्हैया लाल की हत्या पर सचिन पायलट का आक्रोश। कोरोना की सुपर स्पीड, बंगाल, गुजरात से लेकर दिल्ली, मुंबई तक तेज हो रही लहर। वहीं शिवसेना सत्ता के लिए पैदा नहीं हुई, सत्ता शिवसेना के लिए पैदा हुई है। सरकार गिरने के बावजूद तेवर में दिखे संजय राउत। 2018 से 20 तक 25,000 से ज़्यादा खुदकुशी। वरुण गांधी बोले बेरोजगारी की समस्या भयावह, सरकार जल्द करे इसका समाधान। गुजरात कांग्रेस एमएलए का बड़ा बयान, कहा अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने दिया था 40 करोड़ का ऑफर। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त कटी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जेब, 50,000 रुपये लगी चपत। राहुल गांधी का आज से 3 दिवसीय वायनाड दौरा, कल पेटा में करेंगे महारैली। कांग्रेस में बुजुर्गों का कमान, भाजपा में प्रचार से दूर। कमलनाथ दिग्विजय ने 34 बागियों को बाहर किया। कांग्रेस की सभा में नाराज हो गए मिर्ची बाबा। मिर्ची बाबा रूठ कर जमीन पर बैठे। कमलनाथ बोले 15 महीने में वापस आएगी सरकार। पूर्व सीएम कमलनाथ ने महापौर प्रत्याशी के समर्थन में किया प्रचार, नर्मदा पूजन से की रोड शो की शुरुआत। ग्वालियर में गरजे कमलनाथ, कहा काम विजन से होगा, टेलीविजन से नहीं, किया बड़ा ऐलान। हैदराबाद में भाजपा की बैठक से पहले पीएम मोदी और अमित शाह को धमकी, एक नेता गिरफ्तार। उदयपुर में हत्या के बाद यूपी में जुलूसों पर रोक, जुमे की नमाज से पहले योगी सरकार ने भेजा अलर्ट। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, झंडे, कैंडी व गुब्बारे सहित 19 उत्पादों पर लागू होगा कानून। हिंदू संगठन के प्रदर्शन के बीच उदयपुर में कन्हैया लाल के परिजनों से मिले अशोक गहलोत। कन्हैया लाल के परिवार से मिले सीएम अशोक गहलोत, कहा फास्ट ट्रैक में चल रहा है इनका केस। तो दोस्तों ये थी तमाम बड़ी और ज़रूरी सुर्खियां। अब कुछ महत्वपूर्ण खबरों की गहराई में आपको ले जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले फिर से आपसे निवेदन कि अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद लिखना ज़रूरी है। दोस्तों रुक करते हैं सबसे बड़ी खबर की तरफ। देश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध, झंडे, कैंडी व गुब्बारे सहित 19 उत्पादों पर लागू होने वाला है ये नियम। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने जा रही है और इससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन प्रदूषण और कचरा कम करने के लिए सरकार ये सख्त कदम उठाने को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रही है। सरकार पहले ही ये निर्देश दे चुकी है कि 30 जून 2022 से पहले स्टॉक खत्म कर दिया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर भारत और दुनिया में क्या है स्थिति, इस पर एक नज़र अगर आपको ले जाएं तो आपको बता दें कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को पहली बार वर्ष 2011 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया और इन नियमों में अपशिष्ट एकत्रित करने की जिम्मेदारी राज्य निगरानी समितियों की देखरेख में शहरी स्थानीय निकायों पर डाली गई। दोस्तों सिक्किम पहला राज्य है जिसने 1998 में राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी आज से 3 दिन के वायनाड दौरे पर,
कलपेट्टा में करेंगे महारैली। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी 3 दिनों के वायनाड दौरे पर जा रहे हैं और राहुल गांधी इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर जा रहे हैं, जब पिछले दिनों वायनाड स्थित उनके दफ्तर में एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी। आपको बता दें कि गांधी के वायनाड कार्यालय में शुक्रवार को एसएफआई कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ कर दी थी और यूथ कांग्रेस ने ट्वीट किया था कि वायनाड ऑफिस पर हमला करने वालों के हाथों में एसएफआई का झंडा था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने वायनाड के सांसद राहुल गांधी के कार्यालय पर हमले की निंदा की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दोस्तों, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में हो सकता है बड़ा सियासी खेला और भाजपा को लग सकता है झटका। जी हाँ दोस्तों, बिहार में नीतीश तेजस्वी मिलकर करने वाले हैं खेला और बीजेपी की इसके बाद बढ़ गई है बेचैनी। आपको बता दें दोस्तों कि बिहार भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है और यही वजह है कि आइडियोलॉजी पीछे छूट जाती है। बिहार में एआईएमआईएम के 5 में 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। राज्य में सत्ता का पूरा आंकड़ा ही बदल गया। अकेले आरजेडी के पास 80 विधायक हो गए। महागठबंधन की बात की जाए तो यह आंकड़ा 116 तक पहुंचती है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संबंधों पर आजकल चर्चा ज़्यादा होती है। जेडीयू के पास 40 विधायक हैं। अगर सिर्फ आरजेडी और जेडीयू के विधायकों की संख्या जोड़ दिया जाए तो ये डाटा 126 तक पहुंचता है, जबकि मैजिक नंबर 122 का ही है। सत्ता के नए आंकड़ों ने बीजेपी में बेचैनी बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंगलवार को सीएम नीतीश से मुलाकात किए थे और बुधवार को सत्ता का डेटा ही बदल गया। ओवैसी की पार्टी में 5 में से 4 विधायक मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी में शामिल हो गए। ये किसी बड़े सियासी खेल का संकेत है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो राज्य में महागठबंधन सत्ता से सिर्फ 6 विधायक दूर है और मतलब लालू यादव की पार्टी आरजेडी गठबंधन के पास 116 विधायक हो गए हैं। बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान सिर्फ ओवैसी के साथ रह गए हैं और ओवैसी से पहले अख्तरुल ईमान लालू यादव की पार्टी आरजेडी का ही झंडा ढोते थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव आजकल पटना में ही हैं और अगर पूरे महागठबंधन के डाटा को ना भी लें तो सिर्फ आरजेडी जेडीयू आंकड़ा भी मैजिक नंबर के पार चला जाता है। मतलब तेजस्वी के 80 और नीतीश के 46 विधायकों की संख्या 126 तक पहुंचती है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 122 का ही है। वैसे भी आजकल तेजस्वी और नीतीश की नज़दीकियों की चर्चा ज़्यादा चल रही है। दोस्तों, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात कांग्रेस एमएलए का बड़ा आरोप, अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने दिया था 40 करोड़ रुपए का ऑफर। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव को अब 6 महीने का भी वक्त नहीं बचा है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है सियासी गर्माहट तेज होती जा रही है और वहीं कांग्रेस विधायक हर्षद रबड़िया ने समारोह को संबोधित करते हुए बड़ा खुलासा कर हंगामा मचा दिया। उन्होंने कहा कि अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव के समय इन लोगों ने मुझे क्रॉस वोटिंग के जरिए उन्हें वोट नहीं देने के लिए 40 करोड़ रुपए की पेशकश की थी, लेकिन मैंने उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि कांग्रेस के विधायक हर्षद रबड़िया कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अब कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवसेना सत्ता के लिए पैदा नहीं हुई, सत्ता शिवसेना के लिए पैदा हुई है। सरकार गिरने के बावजूद भी जबरदस्त हैं संजय राउत के तेवर। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने के बावजूद शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के तेवर नहीं बदले हैं। एक बार फिर वो मीडिया के सामने आए और बाला साहब ठाकरे की दुहाई देते हुए एक बार फिर से सत्ता में आने की बात कही है। राउत ने कहा कि शिवसेना सत्ता के लिए पैदा नहीं हुई, सत्ता शिवसेना के लिए पैदा हुई है। ये हमेशा से बाला साहेब ठाकरे का मंत्र रहा है। हम काम करेंगे और एक बार फिर अपने दम पर सत्ता में आएंगे। उद्धव ठाकरे बहुत ही नैतिकता की राजनीति करने वाले नेता हैं, संजय राउत ने यह बयान दिया। और आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा कि पार्टी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रात को इस्तीफा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह का फैसला आया उसके बाद उनके लिए पद पर रहना उचित नहीं था। वो बहुत ही नैतिकता की राजनीति करने वाले नेता हैं। राउत ने कहा कि 2.5 साल तक उद्धव जी के नेतृत्व में सरकार चली, लेकिन उन्होंने जाते जाते ये कही कि हमारे ही लोगों ने मुझसे गद्दारी की, इसीलिए अब मैं ये सरकार नहीं चला सकता हूं। हर जाति और धर्म के लोग उद्धव ठाकरे का समर्थन करते हैं। संजय राउत ने कहा कि कल जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो वो भावुक हो गए। उद्धव ठाकरे पर सभी को भरोसा है। हर जाति और धर्म के लोग उनका सम्मान करते हैं, समर्थन करते हैं। सोनिया गांधी और शरद पवार को उन पर भरोसा है। दोस्तों, रुक करते हैं 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक स्ट्रॉ के साथ प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगी कंपनियां। उदयपुर के अखिलेश यादव ने कन्हैया लाल के कातिलों के लिए मांगी सख्त से सख्त सजा।
वहीं यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में होगी भारी बारिश, रेड ऑरेंज अलर्ट जारी कर मौसम विभाग ने दी चेतावनी। उपराष्ट्रपति चुनाव का भी बजा बिगुल, 6 अगस्त को होगा मतदान, चुनाव आयोग ने किया ऐलान। गब्बर सिंह टैक्स बन गया है गृहस्थ सर्वनाश टैक्स, राहुल गांधी का जीएसटी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना। बिहार में ओवैसी को बड़ा झटका, 5 में से 4 विधायक आरजेडी में हो गए शामिल। यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान, बोले भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं राष्ट्रपति चुनाव। उदयपुर की घटना को लेकर यूपी में हाई अलर्ट, डीजीपी बोले भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर भी होगी कार्रवाई। हरियाणा से बड़ी खबर, टमाटर ने बिगाड़ा सब्जियों का जायका, 100 रुपये किलो पहुंचा दाम। महंगाई की मार, 3 करोड़ 59 लाख ग्राहकों ने नहीं भराया एक भी एलपीजी सिलेंडर, आरटीआई की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। अग्निपथ योजना के खिलाफ जयंत चौधरी की युवा पंचायत, बोले मोदी योगी के चक्कर में पड़े तो नहीं होगी शादी। शिवराज सरकार ने फसल बीमा के नाम पर किया महाघोटाला, कुणाल चौधरी ने लगाया आरोप। उपचुनाव से मिली संजीवनी के बाद मायावती का जोश, 30 जून को बुलाई बड़ी बैठक। यूथ लीडरशिप पर गहलोत का बड़ा बयान, कहा अनुशासित और कमिटमेंट वाली होनी चाहिए, इसके कई सारे सियासी मायने निकाले जा रहे। उदयपुर मर्डर केस, जोधपुर द्वारा बीच में छोड़कर जयपुर पहुंचे गहलोत, बोले पूरे षड्यंत्र का लगाएंगे पता। उद्धव ठाकरे ने मान ली हार, बहुमत परीक्षण से पहले ही दे सकते हैं इस्तीफा, सहयोगियों को बोला धन्यवाद। दिल्ली में 1 अक्टूबर से 28 फरवरी तक डीजल वाहनों पर रोक, फैसले से व्यापारी परेशान। नीतीश के मंत्री का बड़ा बयान, बोले विपक्ष के बिना सरकार अधूरी, फिर भी नहीं पिघले तेजस्वी यादव। अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का मास्टर स्ट्रोक, सर्वदलीय विरोध कर पीएम मोदी को सौंपा ज्ञापन। तेजस्वी यादव ने पीसी में दिया बड़ा बयान, सरकार बनाने को लेकर कही ये बड़ी बात। महंगाई का अटैक, ब्रांडेड पनीर व दही होगा महंगा, बैंक की सर्विस पर 18% लगेगा टैक्स। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में न आने पर उद्धव ठाकरे दे सकते हैं इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ममता ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा आप धर्म का दुरुपयोग करने वालों को सुरक्षा दो, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गाइडलाइन, लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर कसा तंज, बोले हर घर नल की जगह हर घर जल पहुंचा दिया, यूपी में हुआ ये काम। बिक गई ये बड़ी सरकारी कंपनी, अब रतन टाटा के हाथों में है इसकी कमान। तो दोस्तों ये थी दिन भर की कुछ ज़रूरी और बड़ी सुर्खियां, और अब आपको कुछ मुख्य खबरों की गहराई में ले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले फिर से आपसे निवेदन कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए, और साथ ही साथ लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि हर रोज़ ताज़ा खबरें आप तक पहुँचे सबसे तेज़। दोस्तों रुक करते हैं कुछ ज़रूरी बड़ी खबरों की तरफ। गब्बर सिंह टैक्स यानी कि जीएसटी बन गया गृहस्थी सर्वनाश टैक्स, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जीएसटी को लेकर निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खाद्य पदार्थों से लेकर होटल में ठहरने पर करों में वृद्धि को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का गब्बर सिंह टैक्स अब गृहस्थी सर्वनाश टैक्स का रूप ले रहा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा कि आय और रोजगार में गिरावट महंगाई के बढ़ते झटके के साथ सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री का गब्बर सिंह टैक्स अब गृहस्थी सर्वनाश टैक्स का विकराल रूप ले चुका है। और उन्होंने एक समाचार रिपोर्ट का हवाला दिया कि खाद्य पदार्थों, पढ़ाई और होटल में ठहरने पर महंगा हो गया है। और बता दें कि इससे पहले पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने पहले माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करार दिया था। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों वाले पैनल ने जीएसटी से छूट की समीक्षा करने के लिए जीओएम की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है, जो वर्तमान में खाद्य पदार्थों को पैक और लेबल किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर कसा तंज, बोले हर घर नल की जगह हर घर जल पहुंचा दिया, यूपी में भ्रष्टाचार का नाला हुआ लबालब। जी हाँ दोस्तों, बाढ़ आने के बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हर घर नल लगाना था लेकिन हर घर जल पहुंचा दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ का गृहनगर गोरखपुर में एक सड़क पर हुए जल जमाव के वीडियो को ट्वीट करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने हर घर नल की जगह हर घर जल पहुंचा दिया और उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी में भ्रष्टाचार का नाला लबालब भरा हुआ है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की है। बता दें कि मंगलवार से गोरखपुर में शुरू हुई बारिश के बाद से ही कई सड़कों पर जल जमाव हुआ है और ऐसा ही एक सड़क पर जल जमाव का वीडियो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई का अटैक, ब्रांडेड पनीर व दही होगा महंगा, बैंक की सर्विस पर 18% लगेगा टैक्स। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पर महंगाई की एक और मार पड़ी है और इस बार प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने से नहीं बल्कि सरकार के टैक्स लगाने से महंगाई का अटैक हुआ है। इस समय चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग चल रही है और इसमें रोजमर्रा के काम आने वाली चीजों को माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। बैठक में ब्रांडेड दही, पनीर, शहद, मांस और मछली जैसे डिब्बा बंद और लेबल युक्त उत्पादों पर 5% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है। वहीं अब बैंक से चेकबुक मांगना भी महंगा होगा, इस पर 18% जीएसटी लगाया गया है। जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी से छूट की समीक्षा को लेकर मंत्री समूह की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और ये छूट फिलहाल डिब्बा बंद और लेबल युक्त खाद्य पदार्थों को मिलती है और इस पर 5% का जीएसटी लगाया जाएगा। इस छूट वापसी से महंगे होने वाले प्रोडक्ट में खाने पीने की डिब्बा बंद चीजें शामिल हैं। खुले प्रोडक्ट पर मिल रही जीएसटी की छूट आगे भी जारी रहेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि बिहार में हो गया खेला और यहाँ पर आरजेडी ने मार ली बाजी। एआईएमआईएम के 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, सरकार बनाने को लेकर कह दी ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, बिहार से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। बिहार में आरजेडी ने एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका दे दिया। पार्टी के 5 में से 4 विधायक बुधवार को आरजेडी में शामिल हो गए और इन विधायकों में शहनवाज, इजहार, अंजार नायनी और सैयद रकनुद्दीन शामिल हैं। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने ओवैसी का साथ नहीं छोड़ा है। पार्टी में 4 विधायकों के शामिल होने के बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा कि 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हम लोग जीत गए थे और कई सीटों पर हम लोगों को हरवा दिया गया। जनता चाहती थी महागठबंधन सरकार बने और बोचहा विधानसभा उपचुनाव हमारी पार्टी जीती। अब कुल 80 विधायक हमारे पास हो गए हैं, पहले 76 थे। बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी हो गई है। ये चारों विधायक पहले आरजेडी में रह चुके हैं और इन लोगों की घर वापसी हुई है। जनता की मांग थी कि महागठबंधन मजबूत हो, इसीलिए ये चारों विधायक आरजेडी में आ गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। में देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से किया फ्लोर टेस्ट बुलाने का अनुरोध, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में उद्धव गुट। कन्हैया अमर रहे के नारों के बीच घर लाया गया शव, पुलिस के खिलाफ आक्रोश। उदयपुर में कन्हैया की हत्या पर जबरदस्त, लोगों में गुस्सा। ममता बनर्जी ने कहा, मैं भाजपा कार्यकर्ताओं को नौकरी क्यों दूं। अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र की चिट्ठी पर ममता बनर्जी का पलटवार। कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, एक ही दिन में बढ़ गए 25% तक मरीज, 30 लोगों की मौत। कन्हैया लाल के अंतिम संस्कार में उमड़ी लोगों की भीड़, राजस्थान में धारा 144 लागू। उदयपुर की घटना पर यूपी में आक्रोश, मायावती ने जताई नाराजगी, गहलोत सरकार से की सख्त कार्रवाई की मांग। चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा, कहा महागठबंधन में आए नीतीश सरकार बनाएं। महाराष्ट्र के राज्यपाल का शक्ति परीक्षण का आदेश गैर कानूनी है, संजय राउत ने भगत सिंह कोश्यारी पर दिया ये बयान। कांग्रेस ने भाजपा पर सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का लगाया आरोप, भाजपा को कहा बेचे जाओ पार्टी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कृषि मंत्री कमल पटेल का इस्तीफा मांगा, कृषि विभाग में कमीशन खोरी का आरोप। महाराष्ट्र में बीजेपी का तांगा महाराष्ट्र में पलटेगा, सामना के जरिए शिवसेना का निशाना। उदयपुर हत्याकांड पर जमीयत उलेमाए हिंद की प्रतिक्रिया, कही ये बड़ी बात।
1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक स्ट्रॉ के साथ प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगी कंपनियां। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी सुर्खियां। आप फटाफट से रुक करते हैं कुछ मुख्य खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों रुक करते हैं दूसरी जरूरी और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं को नौकरी क्यों दो, ममता बनर्जी ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र की चिट्ठी पर दो टूक कहा। जी हां दोस्तों, अग्निपथ योजना का विरोध जारी है और विपक्षी दल इस योजना के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। और इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने अग्निवीरों को भाजपा कार्यकर्ता बताया है और कहा है कि मैं भाजपा के लोगों को नौकरी क्यों दूं। इससे पहले ममता बनर्जी भाजपा पर अग्निपथ योजना के जरिए सशस्त्र कैडर तैयार करने का आरोप भी लगा चुकी है। दरअसल सेना में 4 साल बाद सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को कई राज्यों में नौकरी देने का ऐलान किया गया है और ऐसे में केंद्र की लगातार राज्यों से अपील कर रही है कि वो अपने यहाँ अग्निवीरों को प्राथमिकता दें। इसको लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है। केंद्र की इसी चिट्ठी पर ममता बनर्जी ने हमला बोला है। एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे केंद्र की तरफ से एक पत्र मिला है और इसमें उन्होंने राज्य सरकार से अग्निवीरों को 4 साल बाद नौकरी देने की अपील की है। वो चाहते हैं कि मैं भाजपा कार्यकर्ताओं को नौकरी दूं, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि प्रदेश के युवाओं को नौकरी दी जाए। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।